उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला का आरोप है कि उसकी शादी आज से 10 महीने पहले मुरादाबाद के पीर के बाजार निवासी समर अली के साथ हुई थी। पीड़िता का कहना है कि उसके मामा चांद ने अपनी ज़मीन बेचकर अपनी हैसियत के हिसाब से उसकी शादी की थी, लेकिन ससुराल वाले कम दहेज के चलते लगातार उसे प्रताड़ित करते आ रहे थे। इसके साथ ही महिला ने बताया कि उसकी शादी के बाद पता चला कि उसका पति नामर्द है, जिसके चलते उसके पति ने उसे आश्वासन दिलाया था कि उसका इलाज चल रहा है और वह 1 महीने के भीतर ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। महिला का आरोप है कि उसका देवर ने उसके ऊपर बुरी नज़र रखता था, जिसके चलते मौका पाकर उसके देवर ने ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला का कहना है कि जब इस संबंध में उसने अपने सास ससुर से इसकी शिकायत की तो सास ससुर ने उल्टा सीधा उसे ही बोलकर उसे मारपीट कर चुप करा दिया। वहीं महिला ने यह भी बताया कि जब उसका पति वापस घर आया तो उन्होंने अपने पति से भी अपनी देवर की करतूतों के बारे में बताया, जिसके बाद उसके पति ने उसको ही मारा पीटा और 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। महिला ने ये सारा आरोप लगाते हुए मुरादाबाद एसएसपी को भी मामले में शिकायती पत्र दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पोर्टल के माध्यम से इसकी शिकायत की है। अब देखना ये होगा कि पीड़ित महिला को कब तक इंसाफ मिल पाएगा और पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरी शादी 10 महीने पहले हुई थी तो मुझे पहली रात को ही पता चल गया कि मेरे शौहर जो हैं वो नामर्द हैं। क्या नाम है शौहर का? समर अली। तो उन्होंने कहा मैं अपना इलाज कर रहा हूँ, 1 महीना लगेगा, बहुत से बहुत मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मैं इस पे शांत हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा। तो उनके घर वालों ने 1 महीने बाद मुझ पे मतलब सामान 1 महीने बाद में क्या डिमांड करी आपसे? पैसों की डिमांड करी, मुझसे दहेज मांगने लगे। एक बार तो 50,000 रुपये मांग रहे थे। अच्छा जी। जी। फिर बुलेट 50,000 रुपये और बुलेट। और मेरे मामा ने मेरी शादी करी थी। मेरे अम्मी पापा जो हैं गरीब हैं, मेरे मामा भी गरीब हैं। उन्होंने जैसे तैसे मेरी शादी करी। अच्छा, तो आपके जो मामा ने शादी करी थी बहुत गरीब है आपके मामा जी। और उन्होंने उधारग्रस्त मतलब दिए थे पैसे उन्हें? जी हाँ जी। अच्छा, उसके बाद में डिमांड हुआ था पैसों का 50,000 रुपये का बुलेट का, तो वो दिया या नहीं दिया आप लोगों ने? जी 50,000 रुपये दे दिए, बुलेट नहीं दिए अभी तक। अच्छा, बुलेट नहीं दिए तो वो कहाँ से लाएं बुलेट, उनके पास इतना हिसाब नहीं है। उन्होंने जितना हुआ इतना करा उन्होंने। अच्छा, तो अब क्या समस्या परेशानी आपके बजने में आपके साथ में? कि मुझे मारते हैं, तोड़ते हैं और मेरा जो देवर है मेरे ऊपर कई मर्तबा तो गलत निगाह रख चुका है और उसने मेरे साथ एक बार मेरे जो शौहर मेरे सास ससुर में तोड़ते हैं। मेरे साथ मेरे देवर ने कई मर्तबा गलत करने की कोशिश करी। उनने एक दिन 26 तारीख को रात को 10 बजे शराब पी कर आया, मेरे कमरे में घुस गया छुरा लेके और मेरे मुंह में कपड़ा ठूस के गलत काम करने लगा। मतलब आपकी इज्जत पर हाथ डाला उसने? जी। मैंने सास ससुर से कहा तो उन्होंने ये कहा जब उससे कुछ नहीं होता तो छोटे वाले से ही करवा ले, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आपका जो शौहर है आपका आदमी, आपने उनसे बताई ये बात? आपने जी हाँ, उन्हें बताई थी मैंने। तो उन्होंने मुझे मारा तोड़ा और ये कह रहे थे कोई बात नहीं, ये कर रहा है तो करने दो। उन्होंने मार तोड़ के मुझे 3 दफ़े तलाक दे के घर से निकाल दिया। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस में आपने सूचना दी नहीं? जी हाँ, दी थी। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने आपको? उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने बस वो ये कह रहे हैं कि फैसला निपटाओ और चले जाओ। अब मैं ये चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है उन लोगों को सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। ठीक है साहब, क्या पूरा प्रकरण है ये बताएं। मैंने अब से 10 महीने पहले अपनी भांजी की शादी करी थी। कुछ उधार लिया था, अपना प्लाट बेच के कर्जा करके मैंने लोनिया की शादी करके निपटा था। तो उससे दूसरे ही दिन को घर में कुछ बातें हो रही थी, मैंने समझ में नहीं आई मैंने क्या बात है। तो उन्होंने बताया लड़का ऐसे नामर्द है। तो मैंने कहा हो सकता है किसी प्रकार उसके नाम में दवाई के बिना हो जा सही हो, 1 आध महीना देखो आप, देखने के बाद में उसके बाद में कोई बात करते हैं बैठ के। जब उनसे कहा गया तो 1 महीने कराए इलाज करवा के सही हो जाएगा वो। जब 1 महीने के बाद में फिर इसे बात का सिलसिला होने लगा, लड़की को मारा पीटा और उसे घर भेज दिया कि तू घर को जा अपने, जब आना जब तेरे पास पैसों का हिसाब किताब हो जा। तो मैंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों ऐसे इसे दिक्कत आ रहा है? तो उन्होंने हमसे कहा भाई इसे लड़के की दवाई करवाएंगे, तुम हमें 50,000 रुपये दो, दामाद है तुम्हारा, तुम करोगे इस काम को। मैंने 50,000 रुपये करे, उधार कर्ज करा, अपने कुछ रिश्तेदारों से भी लिए उधार, इन्हें 50,000 रुपये दे दिए। उसके बाद में फिर 4 महीने का इन्होंने मुझसे टाइम लिया, 4 महीने तक इलाज करवाएंगे इसके, 4 महीने में सही हो जाएगा।
मैं अपने काम में लगा रहा। अब लड़की वहाँ पे रहती रही, लड़की के घर में रोज़ नहीं जाता, महीने 2 महीने कभी चला गया घूमने के लिए। तो जब देखूँ दिन पे दिन लड़की की हालत बहुत नाजुक होती चली आ रही थी। एक दिन मैंने पूछा, मैंने बेटे क्या बात, क्या परेशानी है? तो मुझसे कहा, मम्मा ये मुझे सब मारते हैं, पीटते हैं, मुझे बहुत मारते हैं और पीटते हैं और मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है। मैंने ये क्या हो रहा है? तो वो मुझे मामू समझ के नहीं बताई मुझे कोई बात। फिर मैंने कहा अच्छा, मैं कुछ उसका इशारा समझा तो मैंने उससे कहा अपनी बीवी से, मैंने कहा आप इनसे पूछें क्या परेशानी, क्या दिक्कत हो रही है इन्हें। जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बातें, इसके साथ में इसका देवर गलत निगाह रखा हुआ है, कई बार उनने हाथ पकड़ा, उल्टे सीधे हाथ मारे, आखिरकार वो अपनी हरकतों में कामयाब हो गया। उनने इसके साथ में गलत अजी यूँ करे रेप करा है इसके साथ में, बहुत बुरी तरीके से मार पीट के से भगाया। मैंने इससे कहा अपनी तू सास से जिक्र करा कि मैंने एक बार कहा था सास ने ही मुझे मारा, और ये कहा तू इस बात की फ़िक्र क्यों करती है, आदमी ये नहीं तो ये है तेरे निकाह इसके साथ हुआ है तो क्या इसके साथ में रहती रहे। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, हमारे इस्लाम की शरीयत में या किसी शरीयत में नहीं होता ऐसा। उसे मारा पीटा, मार पीटने के बाद में रात के 9 बजे के टाइम पे तलाक देके उसके घर से भगा दिया। कितने दिन पहले तलाक दी? 10वां महीना 26 तारीख की बात है। इसको लेकर आपने कहीं शिकायत करी थाने, चौकी, पुलिस? जी हाँ, मैंने शिकायत करी, चौकी में एप्लीकेशन दी मैंने। तो यहाँ बुलाया, बुलाने के बाद में ये कहने लगे भी बैठ के बात कर लेना आप, इनके घर में शादी है, शादी के बाद में बात करना। अब ये बताओ ऐसे में मेरा घर पूरा लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, किराए पे रहता फिर रहा हूँ, प्लाट बेच दिया। इस सदमे में, प्लाट बिकने के सदमे में मेरी बीवी तक की ख़त्म हो गई। मैं इतना परेशान हूँ, मैं आज इस बात जो रोटी खाने तक को परेशान हूँ। तो मैं इन्हें कहाँ से बुलेट दूँ या कहाँ से मैं इनका भरपाई करूँ या मेरी लोन या कोई बताओ, इसके सारी ज़िंदगी दाव हो गया, ये कहाँ से क्या करेगी? इसकी तरफ से इंसाफ नहीं मिला? कोई इंसाफ नहीं हुआ। वहाँ पे कह दिया बस आप सब्र रखें, आपका जो है फैसला करवा देंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं इंसाफ चाहता हूँ बस। इन जो दोषियों के साथ में, जो दोषियों ने मेरे भांजी के साथ गलत करा है, उनके साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं योगी साहब से बस हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, आप उनके साथ मेरा न्याय करें, उनके साथ में कार्रवाई करें।